बानी पीटीआई पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने तफसीलात बता दी। एक्स पैगाम में कहा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की, इस वजह से बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। तिबी मुआयने के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी की बहन उज़मा खान मौजूद थीं। डॉक्टर्स ने बानी को सेहतमंद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया था। सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। जब भी जरूरत पड़ेगी बानी को तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। जो हमें बताया गया था कि इस पे अमल दरामद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना और वहां रखना लाजिम था। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कौन है जो बानी को किसी और अस्पताल लेकर गया? कौन था जो 1 घंटे के अंदर वापस ले गया? हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। आपके साथ असम्बली में रहें। सियासी मसाइल का सियासी हल चाहते हैं, लेकिन ऐसे तालियां नहीं बजती। महमूद अचकजई का कहना था, रात को पता चला बानी को किसी और अस्पताल ले जाया गया। डायलॉग की अच्छी फजा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबूताज कर दिया जाता है। उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई खतरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है। उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पे लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। बानी पीटीआई की सेहत को खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, बानी की हमशीरा उनके साथ थीं, वो बता सकती हैं सेहत कैसी है। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का मामला दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर करने के लिए वकीला की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से मुतफरिक दरखास्त दायर की जाएगी। अदालती फैसले में सकम जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। दरखास्त गुजार का मौकिफ। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथों में है। दुश्मन अनासर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोपेगेंडे और मनफी बयानिए का भरपूर मुकाबला करना होगा। बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल का 2 टूक पैगाम। बलोचिस्तान की आम शख्सियात से मुलाकात में कहा, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान दुश्मन अनासर की प्रॉक्सीज सूबे के अमन और खुशहाली के लिए दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के दरमियान तिजारत और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। असद हसन अल शबानी ने शामी सदर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ की शामी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा, बराह रास्त परवाजों की बहाली से शाम जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक का दिफा के शोबों में बाहमी रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। शामी वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़। ईरान के साथ मुआहिदा करना आसान नहीं। कोई नहीं जानता कि इस वक्त ईरान की क़यादत कौन कर रहा है। अमरीकी सदर की तनकीद। कहा, ईरान की बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज भी तबाह कर दें। अमरीकी नायब सदर की भी धमकी। बोले, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर गौर हो सकता है। ईरान को तेल और गैस की तिजारत में रुकावट की कीमत चुकाना होगी। वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ इक़दाम जारी रखेगा। ईरान की नाकाबंदी जारी रखने के लिए अमरीका का नया बहरी बेड़ा बहीर अरब पहुंच गया। ट्रंप के ऐलान पर अमल दरामद। अमरीका ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग शुरू कर दी। तेहरान पर नई पाबंदियां आयद। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं,
पाबंदी का हदफ ईरान का खुफिया मालियाती नेटवर्क है। जो ममालिक तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने पर इसरार करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीन ने ईरान पर आयद नई अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत कर दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक ऐसी पाबंदियां बेबुनियाद हैं जिनकी मंजूरी सलामती काउंसिल ना दे। फरीकैन से जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की अपील, सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। गैर मुनसिफाना पाबंदियों पर काबू पाने के लिए मंसूबाबंदी करना होगी। दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त से दो चार करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना है, हमने दिफा के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। कामयाबियां फौजी साजो सामान की तैयारी तक महदूद नहीं। बर्री, बहरी, फजाई अफवाज दुश्मन को तबाहकुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में गूगल ऑफिस के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त, मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया में शिरकत। पाकिस्तान में गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वसूल देने पर ताउन पर इत्तेफाक। मुफाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारत IT बरामदात को बढ़ाना है। पाकिस्तानी तलबा की 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई। दहशतगर्दी के मुतासरीन से यकजहती का आलमी दिन। अमन दुश्मनों के मुकाबले पर डटा पाकिस्तान मजबूत ढाल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी गई कुर्बानियां बेमिसाल। इंसानियत के दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के मुतासरीन को खिराज अकीदत। शोहदा के खानदानों से इजहार यकजहती। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां कीमती जानों तक महदूद नहीं, भारी मौशी और समाजी कीमत भी अदा की। वज़ीर आज़म का पैगाम। बेनज़ीर भुट्टो, बशीर बलोर, एतजाज एहसन, अमजद साबरी और दीगर शोहदा को खिराज अकीदत। मानसून का तगड़ा स्पेल। जुड़वां शहरों में मुसलसल 5वें रोज बारिश। रावलपिंडी में राजा बाजार, सादिकाबाद और ढोक चौधरियां समेत कई नशेबी इलाकों में पानी जमा। आधे घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गुजर खान, वजीराबाद और दीगर शहरों में भी जल थलेक। मामूलात जिंदगी मुतासर। गुजरात में 24 घंटे बाद भी निकासी आब का ऑपरेशन नामुकम्मल। भिम्बर रोड पर लेबर कॉलोनी में ताहाल कई फिट पानी जमा। रिहायशी महसूर। सुथरा पंजाब, ये देखें ना आपके सामने है सुथरा पंजाब। कल की बात है, मेरे से 5,000 रुपये रिश्वत मांगी गई है। सुथरा पंजाब के नाम पे जो ढोंग रचाया जा रहा है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बारिश होती है, ये सारा गंद गलियों में आ जाता है, सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं। ये इस तरह का सुथरा पंजाब होता है कि दुनिया बीमार हो रही है, मच्छर है, इतनी स्मेल है। वैसे जाते गुजरते हैं, देख के चले जाते हैं, 2-4 चीजें उठाई, बाकी वहीं का वहीं पड़ा है। गंदगी, ताफुन और कचरा। सुथरा पंजाब पर बड़ा सवालिया निशान। लाहौर के रहायशी इलाके कचरा कुंडी में तब्दील। ताजपुरा गलाजत और गंदगी की लपेट में। फरुखाबाद में कचरा न उठने से मक्खी और मच्छरों की भरमार। इलाका मकीनों का बदबू और ताफुन से बुरा हाल। गाजी रोड और अमामिया कॉलोनी में भी जगह जगह गंदगी। अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद हालात जूं के तूं। वजीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सफाई की अबतर सूरत हाल देखें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी फील्ड में निकलें। शहरियों का मुतालिबा, लाहौर का चप्पा चप्पा साफ होने तक समा हकायक दिखाता रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल 27 पैसे महंगा, नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल के दाम 1 रुपया 64 पैसे बढ़कर 364 रुपये 70 पैसे लीटर हो गए। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर। मुल्क भर में जमात इस्लामी का छठे रोज भी धरना। पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जलसे की तैयारियां। हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जिला वस्ती, शर्की, किमाड़ी, मलीर, जनूबी और गरबी के नमूनों में वायरस पाया गया। जून में 6 अजला के नमूनों में पोलियो वायरस नहीं मिला था। सिंध में रेबीज से एक और हलाकत। कराची के जिना अस्पताल में 11 साल का अबू बकर इंतकाल कर गया। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक बच्चे को 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई गई थी। सूबे में रवां साल रेबीज से मरने वाले अफराद की तादाद 22 हो गई।
मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली आबादकारों की 2 दहाई बाद वापसी। तल अवीव से 30 खानदान से हुई फौज की निगरानी में कदीम बस्ती मुंतकिल। 7 यूरोप में ममालिक के इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। मुश्तरका बयान जारी, आबादी के मंसूबे रोकने का मुतालबा। लीड्स टेस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। शाहीनों पर शिकस्त के साए इंग्लैंड ने शिकंजा कस लिया। दूसरे रोज के इख्तिताम पर मेजबान टीम ने 8 विकेटों पर 366 रन बना लिए। ग्रीन कैप्स पर 195 रन की बढ़तरी हासिल। हैरी ब्रूक, जॉर्डन, जो रूट और डेन लॉरेंस की निस्फ सेंचुरियां। जो रूट ने सचिन तेंदुलकर की 68 निस्फ सेंचुरियों का आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। अली उस्मान का तारीखी पंजा। 77 साल बाद लीड्स में 5 विकेटों का कारनामा देने वाले गैर मुल्की स्पिनर बन गए। इंग्लिश सरजमीन पर टेस्ट में 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर का एजाज भी मिल गया। और साबिक फौजी अपने गांव को बचाने के लिए हथियार उठाने पर मजबूर। एक्शन थ्रिलर फिल्म घोस्ट सोल्जर का नया ट्रेलर जारी। मूवी 6 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।